सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमें सांसें दी, जो परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना बेटा बनाया, वो हमें कुछ शिक्षा भी देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा हो और हमें नैतिक जीवन में, अपने व्यवहार में कैसे, अपने चाल चलन में कैसे चलना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा चाल चलन कैसा हो। तो आज हम नीति वचन अध्याय 8 उसके पदों को पढ़ेंगे और परमेश्वर हमें जो कुछ सिखाते हैं वचनों के द्वारा उस पर हम अमल कर सकें, इसलिए बड़े ध्यान से इन वचनों को सुने और अपने हृदय में उतारें। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और त्रिमोहनियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है। बुद्धि पुकारती है। हालेलुया। बाइबल में बताती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूं और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। बुद्धि की जो आवाज है और बुद्धि की जो बात है वो सब एक आदमियों के लिए है। हे बोलो, चतुराई सीखो। जो भोले लोग हैं वो क्या सीखे? चतुराई। और हे मूर्खो, अपने मन में समझ लाओ। जो मूर्ख हैं वो अपने मन में समझ लाओ। बुद्धि पुकारती है। बुद्धि सबसे कहती है, लेकिन किससे? मनुष्यों से कहती है। आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य जाति में, तो हमसे कहती है। क्योंकि सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मुंह खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेंगी। बुद्धि उत्तम बातें बोलती है। बुद्धि कभी हंसी ठट्टे की बातें नहीं करती है, गाली गलौज की बातें नहीं करती। बुद्धि क्या करती? उत्तम बातें, अच्छी बातें बोलती है। और जब वह मुंह खोलती है तो सीधी बातें निकलती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं निकलती हैं। क्योंकि लिखा है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्ण होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। और बुद्धि को दुष्टता की बातों से घृणा। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उसमें कोई टेढ़ी या उलट फेर की बात नहीं निकलती। जितनी बातें निकलती हैं बुद्धि से वो धर्म की होती है, उसमें टेढ़ी या उलट फेर की कोई बात नहीं होती है। समझ वाले के लिए वे सब सहज और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। सबसे अच्छी चीज है ज्ञान को ग्रहण कर। ये संसार की सारी चीजें आपके पास से चली जाएंगी, लेकिन आपके पास बुद्धि ज्ञान अगर है तो उसे कोई नहीं चुरा सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। हीरे मोती जवाहरात इनसे भी महंगी है। तो इस संसार की कोई भी आपके मन को हर एक चीज भा सकती है, आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन बुद्धि से कोई भी चीज अच्छी नहीं, उसके तुल्य कुछ भी नहीं। मैं जो बुद्धि हूँ चतुराई में बात करती हूँ। कहाँ रहती है? चतुराई में। चतुराई में रहती है और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती है। ज्ञान और विवेक भी बुद्धि ही देती है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना बुद्धि क्या है?
यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, यीशु मसीह का भय मानना और बुराई से नफरत करना। बुरे लोगों से नहीं, बुराई से। समझ रहे हैं? बुरे लोगों से नहीं, पर बुराई से। कोई नशा कर रहा है, उसे गले लगाओ, लेकिन नशा से नफरत करो। अगर हमें नशा नहीं करना, कोई झूठ बोला, उसे गले लगा लो, लेकिन हमें खुद झूठ नहीं बोलना। एक दिन वो भी बदल जाएगा। हालेलुया। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। किन बातों से बैर रखती हूँ? घमंड, उलटफेर की बातें, नफरत, अहंकार, इनसे बुद्धि खत्म करती है। जिनके पास ये है, उनके पास बुद्धि नहीं है। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। अच्छी योजना, उत्तम योजना और खरी बुद्धि यहोवा की है। मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। समझो क्या चीज? समझ है तो पराक्रम भी उसी का, ताकत भी उसी का, बल भी उसी का है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं। बुद्धि को तो राजा राज्य कर लेते हैं, और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। रईस न्यायी हैं, शासन करते हैं, अधिकार रखते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, उनसे मैं प्रेम रखती हूँ। अगर बुद्धि को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो बुद्धि आपके लिए मिलने के लिए तैयार है। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। जो सुबह उठकर बुद्धि को खोजते हैं और बुद्धि की ताक में, बुद्धि की अभिलाषा में, बुद्धि को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, बाइबल कहती है बुद्धि उन्हें मिल जाती है। हालेलुया। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। ठहरने वाला धर्म और धर्म भी। मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। चांदी से भी उसकी उपज अच्छी है। अगर बुद्धि है तो सारी चीजों से, सारी मनभावन वस्तुओं से अच्छी चीज आपको मिल गई है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ। बुद्धि कहाँ चलती है? धर्म के मार्ग में, न्याय की डगरों में। यहाँ न्याय होता है और रास्तों में बुद्धि उसमें चलती है, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परामर्श का भागी करूं और उनके भंडार को भर। बुद्धि के द्वारा भंडार। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में, वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। इस संसार में कुछ नहीं था, उससे पहले बुद्धि। यहोवा ने बुद्धि सबसे पहले बुद्धि बनी। जब ना तो गहरा सागर था और ना जल के सोते, तब ही से मैं उत्पन्न ही। कुछ नहीं था, तब बुद्धि। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न। सबसे पहले बुद्धि। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत की धूल के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न। हालेलुया। उस बुद्धि को वहां पर हम अगर प्राप्त कर लें, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। और बुद्धि कहां से मिलेगी? तो परमेश्वर के, उसके डर और खौफ से, उसके वचनों पे चल के। तो जो भी बुद्धि को प्राप्त करे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उससे डर और खौफ। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं बहा थी। तब मैं बहा थी। जब ये आकाश, पृथ्वी, चांद तारे बनाए गए, उस समय बुद्धि थी। प्राचीन काल से बुद्धि थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई, जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोर लगाता था, तब मैं कारीगर थी उसके पास थी। हालेलुया। बुद्धि के बगैर कुछ भी नहीं। ये संसार, ये जगत जो भी बना, ये परमेश्वर ने बनाया। बुद्धि के, उस बुद्धि को, परमेश्वर की उस बुद्धि को हम प्राप्त करें। परमेश्वर ने सबको बनाया। हालेलुया। और मैं प्रतिदिन उसकी प्रसन्नता, उस हर समय उसके सामने
आनंदित रहती थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बताई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। बुद्धि कहाँ मिलती? मनुष्यों की संगति। परमेश्वर के नाम में बैठना है, मनुष्यों के साथ रहना और बुद्धि में प्राप्त होती है। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। बुद्धि कहती है, परमेश्वर कहते हैं हे मेरे पुत्र सुनो, क्या ही धन्य है वे लोग जो मेरे रास्तों को पकड़े रहते हैं, मेरे मार्गों को पकड़े रहते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं है। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। क्या कहते? शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। उसके विषय में अनसुनी ना करो, उसके विषय में कुछ भी अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता वरन मेरी ड्योढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। ड्योढ़ी दरवाजे पर, परमेश्वर के दरवाजे पर जो भी दिन भर खड़ा रहता है उसे बुद्धि प्राप्त होती है। किसकी बुद्धि? परमेश्वर की। हालेलुया। और मेरे द्वारों के खंबे के पास दृष्टि लगाया रहता है कि कब मुझे बुद्धि मिलेगी, कब परमेश्वर मुझे देगा और मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, मैं सेव नहीं रहूंगा, मैं बदल। हालेलुया। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। जो कोई मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और परमेश्वर यहोवा उससे प्रसन्न होता है। बुद्धि कहती है कि जो कोई मुझे प्यार करेगा मैं उसको मिल जाऊंगी, उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है, अपने ऊपर ही उपद्रव करता है। कितने मुझसे बैर रखते, मृत्यु से प्रीति रखते, और जो बुद्धि को प्राप्त नहीं करना चाहते, बुद्धि को प्राप्त जो नहीं करना चाहते, हंसी ठट्टों में रहते, मुझसे बैर रखते, मृत्यु से प्रीति। हम जीवन पाने आए, हम जीवन पाने आए। हम सब लोग इन वचनों पे ध्यान लगाएं, मनन करें। एक बार आप अपने घर पर पढ़ें, सुनने के बाद नीति वचन अध्याय 8, और आशा करते हैं प्रभु इन वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा। जिस भी हालात में, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपको वैसे ही बात, आपको बुद्धि से ब्लेस करे, हमें ब्लेस करे और आगे के सारे समय को प्रभु के धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचन को सुनने और पढ़ने का। यीशु मसीह के नाम को धाम करें। आमीन।